बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। तो हमारे पास ये जो 4.2 है इसमें एब्सोल्यूट फंक्शन हमारे पास आएगा। तो पहले हम एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये पेज नंबर जो है 89 के ऊपर उसने कहा हुआ है कि ग्राफ ऑफ ए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इज़ ए टाइप ऑफ ए फंक्शन। इन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है दैट इंक्लूड एन अलजबरिक एक्सप्रेशन, कि जिसमें हम अलजबरिक एक्सप्रेशन जो है उसमें शामिल होगा। इनक्लोज विद इन एब्सोल्यूट वैल्यू बार, यानी कि हमारे पास ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू बार आएंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये x है, ये अलजबरिक एक एक्सप्रेशन है, तो इस तरह हम इसके ऊपर जो है वो बार लगा देंगे, तो इसका मतलब होगा कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार है। अब इट्स जनरल फॉर्म इज़ f(x) इज इक्वल टू x बार आ जाएगा, यानी कि हमारे पास फंक्शन होगा f(x) इज इक्वल टू x बार। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर रिप्रेजेंट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन एंड इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमारे पास डिस्टेंस होता है ज़ीरो से उसका, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन उस जो वो हमारे पास डिस्टेंस होता है ज़ीरो से ऑन द नंबर लाइन के ऊपर एंड इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव, और ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है, इसमें यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -3 है। तो हम फॉर एग्जांपल -3 का बार ले लेते हैं, यानी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो -3 का बार का मतलब है कि इसका 0 से डिस्टेंस कितना है। तो एब्सोल्यूट जो वैल्यू है, जो बार है, इसने हमेशा नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देना है। और अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 बार है, पॉजिटिव है, तो वो तो हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। अब नेक्स्ट वो इसके ग्राफ के बारे में हमें बता रहा है। द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बार, यानी कि ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट फंक्शन है, हैज़ वी शेप्ड। ये देखें उसने ना हमें बताया हुआ है कि हमारे पास जो भी एब्सोल्यूट फंक्शन होगा उसका ग्राफ हमेशा ऐसे वी शक्ल का बनना है एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और ये हमेशा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। द पॉइंट वेयर द ग्राफ चेंज डायरेक्शन इज कॉल्ड द वर्टेक्स, यानी कि ये देखें यहाँ पे ये लाइन सीधी आ रही है और यहाँ पे इसने ऐसे अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो पीछे भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ा था, तो उसका भी हमने ग्राफ बनाया था। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट है, यहाँ पे भी इसका वर्टेक्स आएगा। वर्टेक्स को कहते हैं कोना, यानी कि जहाँ पे ग्राफ अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। The vertex form an absolute value function is gx is equal to ax minus h bar plus k, यानी कि हमने जो फाइंड करने हैं वर्टेक्स वो इस जनरल फार्मूले से फाइंड करेंगे, जिसमें हमारे पास h और k होगा, वो वर्टेक्स होगा। एच के इज़ द वर्टेक्स, इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू h, और ये सिमेट्रिक होगा x इज इक्वल टू h के। तो आइए अब एक्सरसाइज 4.2 का पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लॉट ग्राफ ऑफ ए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। फर्स्ट पार्ट है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 बार। तो सबसे पहले हमने इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स जो इक्वेशन है जनरल उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना है f(x) इज इक्वल टू a और x माइनस h बार और प्लस k। अब यहाँ पे देखें कि बाहर x माइनस 2 का बार है, तो यहाँ पे 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस जो है वो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब k की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे माइनस h है तो ऊपर भी x माइनस 2 है, तो इस तरह हमारे पास जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स जो पॉइंट है वो आ जाएगा। हमेशा पहले हमने h लिखना है फिर k लिखना है। तो माइनस h इस तरह है ना, माइनस h इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो h की वैल्यू जो है वो +2 आ गई, तो यहाँ पे +2 लिखेंगे
और के जो है वो प्लस कोई नहीं वैल्यू हो रही, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। अच्छा, अब आपने जब वर्टेक्स निकाल लेना है तो जो आपके पास ये पहली वैल्यू है h की, वहाँ से आपने ये जो है वो अंदाज़ा लगाना है कि आपने कौन कौन से इस फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है जो कि हमें जो है वो ग्राफ देगी। तो हमने ये जो पहला पॉइंट है इसको देखना है, इससे जो है वो स्मॉल नंबर 2 लेने और इससे ग्रेटर 2 नंबर लेने। जिस तरह देखिए 2 से स्मॉल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 और 0, और इससे ग्रेटर नंबर कौन से होंगे, 3 और 4। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पुट करेंगे 0। तो हमें क्योंकि वर्टेक्स मिल गया है और उसमें जो पहला पॉइंट हमारा होगा h का, उससे छोटे 2 नंबर उससे बड़े 2 नंबर। तो पहले हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 0 यहाँ पे फंक्शन में। तो ये हमारे पास आ जाएगा f इंटू 0 और 0 माइनस 2। तो 0 माइनस 2 हमारे पास -2 आ जाएगा और -2 का जो बार है वो हमारे पास जो है वो +2 आ जाएगा। ये हमने 0 पुट किया और आंसर जो है वो 2 आ गया। अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे 1, पुट x इज़ इक्वल टू 1। तो उस फंक्शन में हम x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 और इसका बार, तो 1 माइनस 2 हमारे पास -1 का बार आ जाएगा। तो इस तरह -1 का जो बार है वो +1 हो जाएगा। अब हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 3, यानी कि इस वर्टेक्स जो पॉइंट आया h, इससे 2 नंबर हमने छोटे ले लिए हैं और 2 नंबर बड़े लेने और 2 भी हमने एक दफ़ा पुट करना है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 2। हम x इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा f इंटू 2 और इज़ इक्वल 2 माइनस 2 बार। तो 2 माइनस 2 बार, तो ये तो हमेशा 0 ही आना है। जो हमारे पास वर्टेक्स का पॉइंट होगा पहले जब हम पुट करेंगे तो वो 0 ही हमेशा आएगा। तो 0 का बार जो है वो 0 आ जाएगा। अब हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 3। तो पुट x इज़ इक्वल टू 3 फंक्शन में हम x की जगह पे 3 पुट करते हैं। तो 3 माइनस 2 बार, 3 माइनस 2 हमारे पास 1 का बार जो है वो 1 आ जाएगा। अब हम 4 पुट करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं पुट x इज़ इक्वल टू 4। तो फंक्शन में x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 का बार, तो 4 माइनस 2 का बार, तो वो 2 आ जाएगा। तो ये हमने वैल्यू पुट की है। तो आप इसके अलावा भी जो मर्ज़ी वैल्यू जो है वो ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ये वैल्यू क्यों ले रहे हैं, हर एक में कंसेप्ट हमारा बन जाएगा कि जो वर्टेक्स में फर्स्ट पॉइंट है उससे 2 नंबर छोटे ले लें और उससे 2 नंबर बड़े ले लें, वो हमारा उससे ग्राफ जो है वो बन जाएगा। अब इसमें टेबल यहाँ पे बना लेंगे। हमने 0 पुट किया है तो उसका आंसर आया था 2, यानी फंक्शन का आंसर आया 2। फिर हमने 1 पुट किया, उसका आंसर 1 है, और 2 पुट किया है, आंसर उसका 0 है। फिर 3 पुट किया, उसका आंसर 1 है, और 4 पुट किया, उसका आंसर 2 है। तो इस तरह ये हमारे पास टेबल बन गया। अब हमने ग्राफ बनाना है इसका। तो आपने इस तरह ग्राफ बनाने के लिए ऐसे एक्स एक्स लाइन लगा लेनी है और वाई एक्स लाइन लगा लेनी है। और एक्स एक्स लाइन के ऊपर आपने ये जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लिखे हुए हैं वो आपने उस पर निशान लगा लेने इस तरह, 1 2 3 4 5 इस तरह सो ऑन। तो आपने ग्राफ में टेबल में देख लेना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो तकरीबन 4 है। तो आप मिनिमम जो है वो 4 पुट करेंगे, उससे ज़्यादा भी आप नंबर जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। नेगेटिव एक्स एक्स में -4 और वाई एक्सिस में भी मैंने 7 तक जो है वो पुट कर दिए। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास 0 और 2, ये यहाँ पे 0 और 2 आएगा, ये वाला 0 और 2। फिर है हमारे पास 1 और 1, यानी कि x का भी 1 है और y का भी 1 है, ये बिल्कुल इसके सामने, यानी x वाली वैल्यू के और y वाली वैल्यू के बिल्कुल सामने। फिर है 2 और 0, ये हमारा वर्टेक्स है, ये वाला 2 और 0। फिर है 3 और 1, ये 3 है, और इसके बिल्कुल सामने 1 के सामने ये यहाँ पे निशान लगा देंगे। फिर है 4 और 2, यानी 4 के सामने और 2 के सामने,
ये हमारे पास निशान लग गए। अब यहाँ पे हम लाइनें जो है वो बना देंगे। तो ये हमारा वर्टेक्स है जहाँ पे आके लाइन ने जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो हम इस तरह बड़ी करके लाइन लगा देंगे ये, और दूसरी लाइन लगाएंगे, इन पॉइंट को मिलाएंगे आपस में, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा ये। तो ये देखें हमारे पास ये ग्राफ बन गया। यहाँ पे हम वर्टेक्स पॉइंट लिख देते हैं। वर्टेक्स पॉइंट है हमारा 2 और 0, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये वर्टेक्स है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x प्लस 3 का बार और -4। तो सबसे पहले हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम उसकी जनरल जो उसका फंक्शन है उसको लिखेंगे। एफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स माइनस एच बार और प्लस के। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस एच इज़ इक्वल टू 3 आएगा, तो h जो है उसके साथ जो माइनस है वो इधर आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे लिख लेंगे वर्टेक्स और इज़ इक्वल टू h की वैल्यू -3 और k इज़ इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वर्टेक्स पॉइंट आ गए। अब देखिए जो वर्टेक्स पॉइंट है हमारे पास, मैंने कहा था कि जो फर्स्ट नंबर है आपके पास -3, उससे 2 नंबर आपने छोटे ले लेने और उससे 2 नंबर आपने बड़े ले लेने। तो -3 के तो ऊपर इस, क्योंकि ये इसका वर्टेक्स है, -3 के ऊपर इसका आंसर जो है वो 0 आना है। तो -3 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। हम -3 से 2 नंबर छोटे यहाँ पे पुट करते हैं। तो पहले हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू -5। तो फंक्शन में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम -5 पुट कर लेंगे। 3 इंटू -5 प्लस 3 और -4, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 -5 प्लस 3, तो ये हमारे पास -2 का बार आ जाएगा और -4। तो इस तरह 3 -2 का बार जो है वो प्लस हो जाएगा और -4, 3 मल्टीप्लाई टू 6 -4, इसका आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमने -5 पुट किया है तो इसका आंसर 2 आ गया। अब नेक्स्ट हम पुट करते हैं -4, क्योंकि हमने -3 से छोटे नंबर लेने हैं 2। तो पुट अब करते हैं x इज़ इक्वल टू -4। तो अब फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे -4 पुट करेंगे। 3 इंटू -4 प्लस 3 बार -4। तो इस तरह 3 -4 प्लस 3 -1 बार और -4। तो इस तरह 3 -1 का बार जो है वो +1 हो जाएगा और -4। तो 3 1 ज़ा 3 -4, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -1। हमने -4 पुट किया है और आंसर -1 आ गया। अब क्योंकि -3 पुट करना है वो तो 0 ही आना है, क्योंकि वो हमारा वर्टेक्स है जहाँ पे ग्राफ ने चेंज होना है। फिर हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू -2, क्योंकि -3 से बड़ा नंबर है -2, उसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा f इंटू -2 3 और हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस 3 का बार और -4। अब 3 -2 हमारे पास 1 का बार और -4, तो 1 का बार जो है वो 1 ही आ जाएगा और -4। तो इस तरह 3 मल्टीप्लाई 1 3 -4, तो 4 -3 हमारे पास -1 आ जाएगा। हमने -2 पुट किया, आंसर -1 आ गया। अब हम -1 जो है पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -1। फंक्शन में x की जगह पे -1 आ जाएगा। 3 -1 प्लस 3 का बार और -4। तो 3 -1 जो है वो 2 का बार -4, तो 2 का बार जो है वो हमारे पास 2 ही आ जाएगा और -4। 3 मल्टीप्लाई टू 6 -4, तो इस तरह आंसर जो है वो 2 आ गया। हमने x इज़ इक्वल टू -1 पुट किया है, आंसर 2 आ गया। अब इन तमाम नंबर्स को हम एक टेबल की शक्ल में लिख लेंगे। हमने -5 पुट किया था तो फंक्शन का आंसर आया है 2। फिर हमने -4 पुट किया था तो उसका आंसर आया -1।
और फिर हमने x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे, वहाँ पे तो ज़ीरो ही आएगा। आपने याद रखना है जो वर्टेक्स का फर्स्ट पॉइंट होगा जब उसको फंक्शन में पुट करेंगे तो वो हमारे पास ज़ीरो ही हमेशा आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास -2 पुट किया है तो इसका आंसर आया -1, और फिर हमने -1 पुट किया तो इसका आंसर आ गया 2। अब इसको ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर करेंगे। सॉरी, हमने ना -3 को पुट करना है, क्योंकि अब -3 को पुट करेंगे तो वो तो डिफरेंट आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -3। तो फंक्शन में हम x की जगह पे -3 पुट करेंगे, तो 3 और -3 + 3 इसका बार और -4। तो इस तरह 3 -3 + 3 ज़ीरो का बार -4, तो ज़ीरो का बार ज़ीरो आएगा, 3 × 0 0 -4। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया है -4। तो क्योंकि -3, अब यहाँ पे देखें ना, पिछले क्वेश्चन में -3 और ज़ीरो था। अब जो वर्टेक्स है वो हमारे पास -3 पुट किया, देखिए आंसर क्या आया है, -4 आया है। तो पुट कर लें -3, ना करें, लेकिन ये आपके पास जो है वो वर्टेक्स है। अच्छा, अब ज़ीरो नहीं आना है, ठीक है। अब -3 के ऊपर यहाँ पे लिख देंगे टेबल में भी कि इसका आंसर है -4। अब इसको ग्राफ के ऊपर हम जो है वो ज़ाहिर करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वह है -5 और 2। ये देखिए -5 के सामने और 2 के सामने, अगर स्केल के साथ आपने लगाना है तो यहाँ पे स्केल रख लें। ये -5 के बिल्कुल सामने और 2 के सामने, ये हमारे पास y का, ये x का है। फिर है -4 और -1, तो ये हमारे पास x का -4 है और y का -1 है। तो ये देखिए -4 और -1, ये यहाँ पे निशान लग जाएगा। फिर है -3 और -4, ये हमारा वर्टेक्स है। तो -3 और -4, तो ये इसके सामने, ये -3 और -4, तो ये हमारे पास यहाँ पे निशान लग जाएगा इधर, -3, सॉरी हमारे पास ये -3 है, x का -3 है और y का -4 है। तो इसके सामने बिल्कुल ये आएगा यहाँ पे, ये। अच्छा, ये वर्टेक्स है हमारा। फिर है -2 और -1, तो x का -2 है और y का हमारे पास -1 है। तो ये -2 के सामने और -y वाला -1 के सामने, तो इधर हम निशान लगा देंगे। फिर लास्ट वाला पॉइंट है हमारा -1 और 2, ये -1 x एक्सिस का और 2 जो है वो y एक्सिस का। तो 1 के सामने, -1 के सामने और 2 के सामने, ये इधर निशान लगा देंगे। अब ये जो निशान लगाए हुए हैं हम इनको मिला देंगे, तो ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ मिल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे वर्टेक्स है, ये हमारा वर्टेक्स है। फिर इन पॉइंट को आपस में मिला देंगे, ये वाला पॉइंट इससे मिल जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का जो इसका ग्राफ है वो वी शक्ल का बन गया। तो यहाँ पे हम इसका वर्टेक्स लिख देते हैं। वर्टेक्स है हमारा -3 और -4, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये वर्टेक्स है। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू 5x बार। अब क्योंकि हमने वर्टेक्स पहले फाइंड करना है तो इसको हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, f(x) इज इक्वल टू a और x माइनस h बार प्लस k। अब यहाँ पे देखें कि x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे x के साथ -h है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्टेक्स इज इक्वल टू h की वैल्यू भी ज़ीरो होगी और k की वैल्यू जो है यहाँ पे वो भी ज़ीरो होगी। अब देखिए ना कि यहाँ पे x बार के साथ कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका मतलब है k की वैल्यू जो है वो भी ज़ीरो है। तो अब ये हमारे पास वर्टेक्स आ गए। अब हमने 0 से 2 छोटे नंबर और 0 से 2 बड़े नंबर जो हैं वो यहाँ पे पुट करने हैं। तो 0 से 2 छोटे नंबर होंगे -1 और -2 और 0 से 2 बड़े नंबर होंगे 1 और 2। तो यहाँ पे हम पहले पुट कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू -2। तो फंक्शन में x की जगह पे -2 आ गया, 5 और -2 बार।
अब -2 का जो बार है वो प्लस का 2 आ जाएगा और 5 × 2 हमारे पास 10 आ जाएगा। हमने x इक्वल टू -2 पुट किया, आंसर 10 आ गया। अब हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू -1, तो फंक्शन में x की जगह पे -1 आ जाएगा और 5 × -1 बार, 5 × -1 का बार जो है वो 1 आ जाएगा, 5 × 1 5, x -1 पुट किया, आंसर 5 आ गया। अब क्योंकि 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ये हमारे पास वर्टेक्स है तो 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 1, तो फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 5 × 1 का बार, तो 1 का जो बार है वो हमारे पास 1 ही आएगा, 5 × 1 5, तो x 1 पुट किया है, आंसर 5 आ गया। अब हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू प्लस का 2, तो फंक्शन में 2 पुट किया है, 5 × 2 बार, तो 2 का बार जो है वो प्लस का 2 आ जाएगा, 5 × 2 10 है। तो अब इन वैल्यूज़ को टेबल में लिख लेते हैं। हमने -2 पुट किया, आंसर 10 आया, फिर हमने -1 पुट किया, आंसर 5 आया है, और 0 पुट करेंगे वो तो हमारा वर्टेक्स है 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 5 और 2 पुट करेंगे तो आंसर हमारा 10 है। अब ये इस तरह ग्राफ बना लेंगे और x एक्सिस लाइन लगानी है, y एक्सिस लाइन लगानी है। x एक्सिस के ऊपर आपने मैक्सिमम 4 नंबर लिख लेने हैं और y एक्सिस में देखें कि आपके पास बड़ा नंबर 10 है, तो आपने 10 तक जो नंबर है वो मिनिमम लिखने, उससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए पहला जो पॉइंट है वो है हमारा -2 और 10, तो ये -2 के सामने और 10 के सामने, ये 10 के सामने ये यहाँ पे निशान लगा देंगे। फिर है -1 और 5, तो -1 के सामने और 5 के सामने ये यहाँ पे निशान लग जाएगा। फिर हमारा जो वर्टेक्स है वो 0 और 0 है, यहाँ पे 0 होता है क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। फिर नेक्स्ट है 1 और 5, तो 1 के सामने बिल्कुल और 5 के सामने यहाँ पे निशान लग जाएगा। फिर है 2 और 10, तो 2 के बिल्कुल सामने और 10 के सामने ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिए। अब इनकी लाइनें जो हैं वो हम ड्रा करेंगे, तो ये वर्टेक्स है हमारा 0 के ऊपर, तो ये लाइन जो है वो यहाँ पे लग जाएगी। इसी तरह ये पॉइंट हमने लगाए हैं तो इसकी लाइन भी हम ड्रा कर देंगे। तो ये हमारे पास इस एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ बन गया वी शक्ल का। तो यहाँ पे हम वर्टेक्स लिख देते हैं, वर्टेक्स है हमारे पास 0 और 0। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है f(x = x + 2 बार + 3। तो वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम जनरल जो है फंक्शन लिखेंगे f(x = a x - h बार + k। अब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे -h जो है वो 2 के इक्वल आएगा, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो हमारे पास वर्टेक्स का पहला जो पॉइंट है वो आ जाएगा -2। अब यहाँ पे +3 है तो इस तरह k की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। तो अब देखिए हमारे पास वर्टेक्स आ गया -2 और 3। अब हमने वर्टेक्स का फर्स्ट पॉइंट देखना है और उससे 2 छोटे नंबर पुट कर देने और इससे 2 बड़े नंबर जो हैं वो पुट करने हैं। तो -2 से 2 छोटे नंबर आ जाएंगे -3 और -4। तो पहले हम -4 पुट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पुट x = -4। फंक्शन में x की जगह पे -4 आ जाएगा, -4 + 2 बार और +3, तो -4 + 2 -2 बार और +3, तो -2 का बार जो है वो हमारे पास +2 हो जाएगा और +3, तो 2 + 3 जो आंसर है हमारे पास 5 आ गया। अब हम -3 पुट करेंगे क्योंकि -2 से 2 हमने स्मॉल नंबर लेने हैं ना, तो ये आ जाएगा पुट x = -3। तो यहाँ पे फंक्शन में x की जगह पे -3 पुट कर देंगे, तो -3 + 2 का बार और +3, तो -3 + 2 का बार हमारे पास -1 आ जाएगा, +3 तो -1 का बार जो है वो 1 आ गया, +3 तो 1 + 3 जो है वो 4 आ गया। हमने -3 पुट किए, आंसर 4 आ गया। अब हम -2 पुट करेंगे तो वो तो हमारे पास आंसर 3 आ जाए क्योंकि ये हमारे पास वर्टेक्स है।
अब -2 से बड़े नंबर वो 2 लेने हैं, तो हम -1 पहले पुट कर लेते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू -1 इन फंक्शन। तो फंक्शन में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे -1 आ जाएगा। -1 + 2 बार और +3, तो 2 - 1 1 का बार आ जाएगा और +3 1 का बार हमारे पास 1 आ गया, तो 1 + 3 जो है वो 4 आ गया। तो हमने -1 पुट किया है, आंसर 4 आ गया। अब हम 0 पुट करेंगे। पुट x इज़ इक्वल टू 0, तो फंक्शन में x की जगह पे 0 पुट हो जाएगा और 0 + 2 बार और +3, तो ये आ गया 2 बार +3, तो 2 का बार जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा और +3, तो इस तरह 2 + 3 5 आ गया। अब इसको हम एक टेबल में लिख लेते हैं। नंबर को हमने -4 पुट किया, आंसर 5 आया। -3 पुट किया, आंसर 4 आया। तो वर्टेक्स हमारा है -2 और 3, और -1 पुट किया, आंसर 4 आया, और 0 पे आंसर 5 आया। तो हम इसके लिए ग्राफ बना लेंगे। ये मैंने ग्राफ बना लिया है, एक्स एक्सिस लाइन और वाई एक्सिस लाइन। तो आप मिनिमम नंबर जो हैं वो 5 लिखेंगे, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। आप इससे ज़्यादा भी नंबर लिख सकते हैं। और फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये देखिए -4 और 5। तो -4 और 5 जो है, x का जो पॉइंट है वो है -4 और y का जो पॉइंट है वो 5 है। तो -4 के सामने और 5 के सामने ये यहाँ पे निशान लग जाएगा। फिर है x की वैल्यू -3 और y का आंसर 4 है। तो -3 के सामने और 4 के सामने ये यहाँ पे निशान लग जाएगा। फिर है हमारा जो वर्टेक्स है वो है -2 और 3। ये देखिए हमारा वर्टेक्स -2 और 3 है। इसको हम लिखते हैं तो -2 के सामने और 3 के सामने ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ये हमारा वर्टेक्स है। नेक्स्ट है -1 और 4, यानी कि x की वैल्यू जो है वो -1 है और y का आंसर 4 है। तो -1 के सामने और 4 के सामने ये यहाँ पे निशान लग जाएगा। फिर है 0 और 5, यानी कि x का आंसर 0 है और 5 का y का आंसर 5 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ही होगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारे पास वर्टेक्स है, ये वाला, जहाँ पे ये वाला। तो इसको यहाँ पे लाइन लगाएंगे, ये लाइन लग गई। अब हम दूसरी लाइन लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया है ये वाला फंक्शन का ग्राफ। तो ये हमारी एब्सोल्यूट फंक्शन, इसका जो वी शक्ल का ग्राफ बन गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्टेक्स है वो है -2 और 3। इसको लिख देते हैं कि ये हमारे पास वर्टेक्स है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास f(x) इज़ इक्वल टू 2x + 4 का बार और -3। अब क्योंकि हमने वर्टेक्स फाइंड करना है तो उसके लिए हम जनरल फंक्शन लिखेंगे और वो है f(x) इज़ इक्वल टू ax - h बार और +k। अब यहाँ पे लिखेंगे वर्टेक्स, और वर्टेक्स इज़ इक्वल टू, अब देखें -h इज़ इक्वल टू 4 आएगा और इस तरह h के साथ जो माइनस है वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे -4, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू जो है वो हमारे पास -3 है। तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया, जहाँ पे फंक्शन ने जो है उसके ग्राफ ने चेंज होना है। अब देखिए -4 से 2 जो स्मॉल नंबर हैं, उससे छोटे नंबर हैं, वो आएगा -5 और -6, और -4 से बड़े नंबर आएंगे -3 और -2। तो ये हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -6। तो हम -6 फंक्शन में पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा f इंटू -6, 2 -6 + 4 बार और -3। तो 2 -6 + 4 -2 का बार -3, तो -2 का बार हमारे पास +2 हो जाना है, और -3 2 × 2 4 -3, तो 4 -3 हमारे पास आंसर आ गया 1। तो हमने x -6 पुट किया है, आंसर 1 आ गया। अब हम 5 पुट करेंगे, तो x इज़ इक्वल टू -5। फंक्शन में x की जगह पे -5 पुट हो जाएगा, 2
-5 + 4 का बार और -3, तो 2 -5 + 4 -1 का बार और -3, तो 2 -1 का बार जो है वो +1 हो जाएगा, -3, 2 × 1 2 -3, तो आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास वर्टेक्स है, क्योंकि -4 पुट करेंगे आंसर कितना आएगा, -3। अब हमने पुट करना है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x = -3, तो फंक्शन में x की जगह पे -3 पुट कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 2 और -3 + 4 का बार -3, तो 2 4 -3 1 का बार -3, तो 1 का जो बार है वो 1 ही आना है, और -3 2 × 1 2 -3, तो इसका आंसर -1 आ गया, -3 का आंसर -1। अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे x = -2। अब -2 पुट करना है फंक्शन में, तो f × -2 2 -2 + 4 बार और -3, तो -2 + 4 2 का बार -3, तो 2 का जो बार है वो हमारे पास 2 ही आएगा, -3 2 × 2 4 -3, तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। अब इन तमाम वैल्यूज़ को जो हमने फाइंड किए हैं टेबल में लिखेंगे। हमने -6 पुट किया, आंसर 1 आया है, फिर -5 पुट किया, आंसर -1, -4 पुट किया है तो आंसर हमारा -3 है, क्योंकि ये हमारे पास वर्टेक्स है। -3 पुट किया, आंसर -1, और -2 पुट किया, आंसर 1 आ गया। अब इन नंबर्स को ग्राफ के ऊपर ज़ाहिर करेंगे, तो इस तरह फर्स्ट जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है वो है -6 और 1, यानी x का जो नंबर है वो -6 है और y का नंबर 1 है, तो इस तरह x की वैल्यू -6 है, तो -6 के बिल्कुल सामने, ये -6 के बिल्कुल सामने और 1 के सामने ये यहाँ पे निशान लग जाएगा। फिर है -5 और -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये नीचे -5 और y का आंसर -1 है, तो ये बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे निशान लग जाएगा। फिर हमारा जो वर्टेक्स है वह है -4 और -3, तो इस तरह -4 के सामने और -3 के सामने बिल्कुल ये वर्टेक्स का जो पॉइंट लग गया। फिर है -3 और -1, तो ये देखिए -3 के सामने और -1 के सामने ये यहाँ पे निशान लग देगा। फिर है -2 और 1, तो x की जो वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 1 है, तो -2 के सामने और 1 के सामने ये जो हमने पॉइंट लगाए हैं, अब इन पॉइंट को आपस में हम मिला देंगे तो हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमारे पास वर्टेक्स है। अब इन पॉइंट दूसरी लाइन को भी हम जो है वो मिला देते हैं, वो हमारे पास दूसरी लाइन आ जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास इस फंक्शन का वी शक्ल का ग्राफ बन गया। तो यहाँ पे हम इसका वर्टेक्स लिख देते हैं, तो वर्टेक्स है हमारा -4 और -3, ये वर्टेक्स है हमारा। ये था हमारा पार्ट नंबर 5। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास f(x = 2 x + 1 का बार और -6, तो हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल फंक्शन के साथ f(x = a x - h बार और +k। अब देखिए यहाँ पे x + 1 है और यहाँ पे x - h है, इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास -h = 1 आएगा। अब माइनस इधर लग जाएगा तो h हमारे पास आ गया -1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि वर्टेक्स जो है हमारे पास उसका फर्स्ट नंबर -1 और k देखिए यहाँ पे -6 आ जाएगा, क्योंकि -6 इसमें माइनस हो रहा है। अब हमने -1 ये जो फर्स्ट नंबर है वर्टेक्स का, आपको यही बताया कि वर्टेक्स का जो फर्स्ट पॉइंट है उससे 2 नंबर छोटे लेने और उससे 2 नंबर बड़े ले लेने। अब -1 से जो है वो स्मॉल 2 नंबर आ जाएंगे -3 और -2, और इससे जो ग्रेटर नंबर हैं वो हमारे पास 0 और 1 आ जाएंगे। अब उनको पुट करते हैं, तो पहले हम -3 पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट x = -3। फंक्शन में हम x की जगह पे -3 पुट कर देंगे, तो ये 2 -3 + 1 का बार और -6, तो इस तरह 2 -3 + 1 -2 का बार
और -6, तो ये आ जाएगा 2 -2 का जो बार है वो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा और -6, 2 × 2 4 -6, तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। -3 पुट किया है तो आंसर -2 आ गया। अब हम -2 पुट करेंगे फंक्शन में, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -2, तो f इंटू -2, 2 -2 प्लस 1 का बार -6, तो 2 -2 प्लस 1 -1 का बार -6, तो -1 का बार जो है वो +1 आ जाएगा, -6, 2 × 1 2 -6, तो आंसर हमारे पास -4 आ गया। -2 पुट किया आंसर -4, फिर हम -1 पुट करेंगे तो आंसर -6 आ जाए, क्योंकि ये हमारे पास वर्टेक्स है। अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि -1 से 2 ग्रेटर नंबर भी लेने हैं, तो पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन फंक्शन, तो f इंटू 0, 2 0 प्लस 1 बार और -6, तो 0 प्लस 1 1 का बार -6, तो 1 का जो बार है वो हमारे पास 1 आ जाएगा, -6, तो 2 × 1 2 -6, तो 6 - 2 हमारे पास -4 आ जाएगा। हमने 0 पुट किया है, आंसर -4 आ गया। अब हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट हो जाएगा, 2 1 प्लस 1 का बार -6, तो 1 प्लस 1 का बार 2 आ जाएगा और साथ -6, तो इस तरह 2 का जो बार है वो हमारे पास 2 ही रहेगा, -6, 2 × 2 4 -6, तो आंसर हमारे पास -2 आ गया जब x इक्वल टू 1 पुट किया है। अब इन तमाम पॉइंट को हम एक टेबल में लिख लेते हैं। -3 पुट किया है तो आंसर -2, -2 पुट किया है तो आंसर -4, वर्टेक्स है हमारा -1 और -6, और 0 पुट किया है आंसर -4, और 1 पुट किया है आंसर -2 है। अब इसको ग्राफ के ऊपर ज़ार करेंगे, तो ये हमने ग्राफ बना लिया है, ये x एक्सिस लाइन लगा ली और ये y एक्सिस जो है वो लाइन लगा ली है। तो y में आप देखें कि ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है और ये -6 तक जो है वो जा रहा है। तो y में आपने देखें कि ऊपर भी 8 तक लिख लें, नीचे भी -8 तक लिख लें, और x के नंबर जो हैं वो स्मॉल ही हैं, वो -3 तक हैं। तो फर्स्ट जो नंबर है वो है हमारे पास x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -2 है। तो देखिए -3 और -2, ये x का जो है वो -3 है और y का -2 है, तो -3 के सामने और -2 के सामने, फिर है -2 और -4, -2 के सामने और -4 के सामने, फिर जो हमारा वर्टेक्स है वो है -1 और -6, तो -1 के सामने -1 जो है वो x की वैल्यू है और y की वैल्यू -6 है, तो ये -6 ये हमारा वर्टेक्स का पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास 0 और -4, यानी कि y की वैल्यू -4 है और x की वैल्यू 0 है, तो ये -4 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 और -2, यानी कि -2 के सामने और 1 के सामने, ये यहाँ पे निशान लग जाएगा। अब इन तमाम पॉइंट को हम एक दूसरे के साथ मिला देंगे तो हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास है, ये लाइन पहली लग गई और दूसरी लाइन इस तरह लग जाएगी, ये हमारे पास दूसरी लाइन लग गई, तो इस तरह ये हमारे पास इस फंक्शन का वी शक्ल का ग्राफ बन गया। ये हमारे पास वर्टेक्स है और वर्टेक्स है हमारे पास -1 और -6, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास वर्टेक्स है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, यानी कि हमने उसको सॉल्व करना है एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन को, और जो हमारे पास आंसर आएंगे उनको नंबर लाइन के ऊपर ज़ार करना है। तो इसका थोड़ा सा पहले कंसेप्ट समझ लें। सोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि हमारे पास हमें जो सोल्यूशन निकालना है एब्सोल्यूट लीनियर इक्वेशन का इन वन वेरिएबल, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू लीनियर इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है
लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें हमारे पास x वेरिएबल है या कौन सा भी वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो 1 हो मैक्सिमम, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। इज़ एन इक्वेशन इन विच द एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ अप्लाइड टू ए लीनियर एक्सप्रेशन, यानी कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू को अप्लाई कर देते हैं लीनियर एक्सप्रेशन के ऊपर। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये हमें क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले जब भी हमने क्वेश्चन करना है तो एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ जो भी वैल्यू प्लस हो रही है, जो भी मल्टीप्लाई हो रही है, उसको दूसरी साइड पर लेकर जाना है। एब्सोल्यूट वैल्यू को अकेले करना है। फिर जब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करना है, एब्सोल्यूट साइन को, बार को जब ख़त्म करना है, तो हमने राइट साइड पे प्लस माइनस लगा देना है। फिर वहाँ से हमने जो है वो आंसर निकालने, हमारे 2 आंसर निकला करेंगे, तो उसको फिर हमने नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ज़ाहिर कर देना है। तो ये था इसका कंसेप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है x माइनस 2 बार और इज इक्वल टू 6। अब देखें बार के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, बार के बाहर देखें कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई प्लस नहीं हो रही। तो अब इस बार को जब हमने ख़त्म करना है तो राइट साइड पे प्लस माइनस जो है वो लगा देना है। अब हमने इस प्लस माइनस को सॉल्व करना है, तो एक दफ़ा हम x माइनस 2 इज़ इक्वल टू प्लस 6 लिख देंगे और एक दफ़ा x माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस 6 लिख देंगे। अब हमने x के आंसर निकालने हैं, तो -2 इधर है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 हमारे पास आंसर 8 आ जाएगा। इसी तरह ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा, तो 6 - 2 हमारे पास -4 आ जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की है, तो 6 में से 2 माइनस हो जाएंगे। 6 बड़ी वैल्यू है तो -4 आ गया। अब इसका सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 8 और -4, ये हमारे पास आ जाएगा 8 और ये मैंने कॉमा डाला है और ये इसको दोबारा लिख देते हैं 8 और -4, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। अब इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है, तो इस तरह आपने स्केल के साथ एक लाइन लगा लेनी है। लाइन लगा के तो आपने दरमियान में इस तरह ये ज़ीरो लिख लेना है और जो वो सेंटीमीटर वाले निशान है स्केल के ऊपर, उसके ऊपर आपने इस तरह निशान लगा लेने। अब यहाँ पे देखें आंसर जो है वो हमारा 8 और -4 है। तो अब देखें हम यहाँ पे इसके अगर काउंटिंग जो है वो लिखें, अगर काउंटिंग लिखेंगे तो हम 8 तक लिखेंगे। जो हमारे पास है ये देखें, ये हमारे पास आ गया है, तो 8 और -4 है, तो यहाँ पे हम 8 तक काउंटिंग लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर भी हम 8 तक लिख लेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। तो यहाँ पे जो नेगेटिव एक्स एक्सेस है उसका आंसर -4 है, तो आप -4 तक भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने मिनिमम -4 तक लिखना है। आप आगे मैक्सिमम नंबर जितने मर्जी लिख लें। तो अब आप देखें कि हमारा आंसर है 8, तो यहाँ पे 8 जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये 8 है, x इज़ इक्वल टू 8 और -4, ये हमारे पास x एक्सिस में -4 है। तो ये हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ज़ाहिर कर दिया है। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x + 1 का बार इज़ इक्वल टू 7। तो इसमें भी देखें कि बार के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस नहीं हो रही, तो हमने इस बार को ख़त्म करना है, तो राइट साइड पे 7 के साथ प्लस माइनस जो है वो लग जाएगा। अब एक दफ़ा हम प्लस में लिखते हैं 2x + 1 और इक्वल टू 7, और एक दफ़ा आ जाएगा 2x + 1 इज़ इक्वल टू -7। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो +1 जो है वो राइट साइड पर आकर माइनस हो गया, तो 7 - 1 6 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 = 2 2 3 = 6, तो x का आंसर एक हमारे पास आ गया 3। इस दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे तो +1 इधर आके -1, 2x इज़ इक्वल टू -7 - 1 -8,
2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2 2 4 8, तो x का आंसर हमारे पास -4 आ गया। इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 और -4, इसको ऐसे करली ब्रैकेट में हम लिख देंगे। अब इसको हमने नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है, तो उसी तरह आपने एक लाइन लगानी है, दरमियान में 0 लिखना है। तो आप देख लें कि मैक्सिमम नंबर कितना है, -4 है, तो दोनों तरफ हम 4 तक काउंटिंग लिख लेते हैं। ये +1 है राइट साइड पे, क्योंकि 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के लेफ़्ट पे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो 0 1 2 3 और 4 5 तक हम लिख लेते हैं। इधर -1 -2 -3 -4 और -5। अब देखें एक आंसर 3 है, तो प्लस का 3 यहाँ पे हम लिख देंगे x = 3। और इसको अगर सर्कल में ऐसे करना है, सर्कल थोड़ा सा कर दें, फिर है हमारा आंसर दूसरा -4, तो -4 यहाँ पे है, x = -4, इसको भी थोड़ा सा ऐसे सर्कल कर देना है। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है 4x - 9 बार = 3। तो यहाँ पे भी बार के साथ कोई वैल्यू प्लस या माइनस नहीं हो रही, कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो हमने बार ख़त्म करना है और राइट साइड पे +-3 जो है वो लगा देना है। अब नेक्स्ट हम इसको करेंगे, तो ये आ जाएगा 4x - 9 = +3 और 4x - 9 = -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 9 इधर आके +9 हो गया और 4x = 3 + 9 12 आ गया। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 = 4, 4 3 = 12, तो x का जो आंसर है वो हमारे पास 3 आ गया। नेक्स्ट अब पार्ट को जो है उसकी दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे, तो ये 4x = -3 -9 इधर आके +9, 4x 9 - 3 हमारे पास 6 आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 3 2 = 6, 2 2 = 4, तो ये हमारे पास 3/2 आ गया। तो अब ये क्योंकि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, नॉमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर की छोटी है, तो हमने इसको ऐसे डिवाइड कर लेना मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो ये आएगा 2 1 = 2, 3 में से 2 गए तो हमारे पास 1 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास क्वोशंट जो है वो साइड पे, रिमाइंडर जो है वो नॉमिनेटर में, और डिवाइज़र जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू नीचे ही रहेगी। अब इसको सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और 3/2 भी लिख सकते हैं, 1 × 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 और 1/2, तो इसको करली ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पे आप 3/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 3/2 को ही आगे किया है। अब इसको हम नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने के लिए एक लाइन लगा लेंगे, दरमियान में 0 लिखेंगे, तो हमारे पास ये दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। तो आपने यहाँ पे 3 मैक्सिमम नंबर 3 है, तो 3 तक काउंटिंग लिख लें, 1 2 3, 4 तक लिख लें, 5 तक लिख लें, लेकिन मिनिमम आपने 3 तक लिखना है। इधर -1 -2 लिख लें, क्योंकि माइनस का नंबर तो नहीं है। अब 3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, x = 3, इसको यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा सर्कल कर दें। फिर है 1 × 1/2, तो 1/2 का मतलब है 0.5, यानी कि 1 से आगे और 2 से पीछे, तो ये आ जाएगा इस यहाँ पे 1.5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x = 1 × 1/2। तो ये हमारे पास दोनों जो नंबर हैं वो नंबर लाइन पे ज़ाहिर हो गए। अब नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 है 7 - 2x बार = 1। तो इसमें भी बार वाली वैल्यू है, जस्ट कोई वैल्यू प्लस या माइनस नहीं हो रही, कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो हम बार को जब ख़त्म करेंगे तो राइट साइड पे +-1 आ जाएगा। अब इधर लेफ़्ट में हम लिख लेते हैं 7 - 2x और = प्लस का 1, फिर 7 - 2x और = -1। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो -2x इधर ही रहेगा, 7 इधर आके माइनस हो गया, तो -2x 7 - 1, तो ये हमारे पास -6 आ जाएगा, क्योंकि 7 बड़ी वैल्यू है। अब -2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x का आंसर हमारे पास एक आ गया है 3। अब इस साइड को सॉल्व करेंगे तो -2x इधर ही रहेगा और -1 दूसरी साइड पे, +1 इधर आके तो -7 हो गया। फिर -2x -7 -1 -8 -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो इस तरह आंसर हमारा आ गया है x इज़ इक्वल टू 4। इसको हम जो है वो सोल्यूशन सेट में लिखते हैं, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 3 और 4, इसको करली ब्रैकेट में हम लिख देंगे। अब ये नंबर लाइन आपने लगानी है, जो आपके पास स्केल के ऊपर सेंटीमीटर में जो काउंटिंग लिखी हुई है वो आपने लिख देनी है 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, तो मिनिमम नंबर 4 तक, मैक्सिमम जितने मर्जी लिख लें। इधर -1 और -2 लिख लेते हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं है। तो x इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 आएगा और यहाँ पे ही 4 आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 4। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, यानी कि इस को हमने सॉल्व करना है और इस वैल्यू को नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है। तो अब हमारे पास एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी है। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वल था एब्सोल्यूट वैल्यू, और अब हमारे पास इनइक्वालिटी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है 5x + 8 बार लेस देन आर इक्वल टू 3। अब इसको भी हमने उसी तरह सॉल्व करना है। हम सबसे पहले देखेंगे कि बार के साथ कोई वैल्यू प्लस माइनस तो नहीं हो रही। यहाँ पे अकेली बार की वैल्यू है, कोई वैल्यू प्लस और माइनस नहीं हो रही, कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही। तो हम उसी तरह ये बार ख़त्म करेंगे और राइट साइड पे 3 के साथ प्लस माइनस लगा देंगे। अब इस क्वेश्चन के दो हिस्से बन गए। हम लिखेंगे 5x + 8 ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है -3, क्योंकि यहाँ पे +-3 है ना, तो हमने -3 से इसको ग्रेटर करवाना है। और फिर हम लिखेंगे 5x + 8 ये हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू 3 है। -3 से ये ग्रेटर है और 3 से ये स्मॉल है। यहाँ से अब हमने x की दो वैल्यू निकालनी। तो पहले इस साइड को सॉल्व करेंगे तो -3 + 8 है, ये लेफ़्ट पे आके माइनस हो जाएगा, तो 5x जो है वो इधर ही रहेगा। अब -3 और -8 ये हमारे पास आ जाएगा -11 लेस देन आर इक्वल टू 5x। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 5 हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सही तरह करके लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -11/2। अब हम 11 को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये आएगा 2 5s आर 10। तो ये हमारे पास जो ऊपर है वो 5 है, रिमाइंडर 1 है और डिवाइजर 2 है। तो इसको लिखेंगे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 × 1/2। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। अब सेकंड आंसर को हम सॉल्व करते हैं तो वो है हमारे पास 5x + 8 लेस देन आर इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 5x लेस देन आर इक्वल टू 3 - 8 + 8 इधर आके -8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट 5x लेस देन आर इक्वल टू 8 - 3, ये हमारे पास 5 आएगा, 8 बड़ी वैल्यू है तो माइनस आ गया। अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर 5 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो 5 5 कैंसिल हो गया, x लेस देन आर इक्वल टू -1। अब देखिए हमने 2 वैल्यू को सॉल्व किया है ना। अब इसका हम एक दफ़ा आंसर ऐसे लिखेंगे कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो इसको लिखने से पहले हमने यहाँ पे माइनस भी लगाना। ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इससे ग्रेटर x, तो ये आ जाएगा -5 × 1/2। यानी कि हमने इस नंबर से जो है x ग्रेटर देन होगा
और इक्वल टू होगा इससे, यानी ये नंबर भी शामिल करना है, और ये लेस देन और इक्वल टू है -1। अब इसका जब आंसर लिखना है हमने तो वो ऐसे लिखना है, ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ना थोड़ी सी गलती हो गई है, देखें -11 लेस देन और इक्वल टू 5x है ना, तो यहाँ पे 5 था, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो यहाँ पे ऐसे 5 1 है, तो हमने 11 को 5 पे डिवाइड करना था, तो ये आएगा 5 2s are 10, तो ये 1 बचेगा। तो जब इसको लिखना है तो ये आएगा 2 × 1/5। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे -2 × 1/5, क्योंकि -7 लगेगा। अच्छा यहाँ पे भी क्योंकि हमने लिखना है x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे 5 की जगह पे -2 और इस 2 की जगह पे 5 आ गया। इसको एक दफ़ा फिर लिख देते हैं, आपको सही तरह समझ आ जाएगी। x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 1/5 लेस देन और इक्वल टू -1। अब इसको हम सॉल्यूशन सेट में एक दफ़ा लिखते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा -2 1/5 और -1। तो यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट जो है वो यूज़ कर लें, क्योंकि हमने इन नंबर को भी इसमें शामिल करना है। तो अब क्योंकि इस नंबर को हमने नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है, तो इस तरह आपने एक नंबर लाइन लगा लेनी है, उसी तरह स्केल की मदद से, और जो स्केल के ऊपर 1 2 सेंटीमीटर लिखे हुए हैं, तो वो उन इतना फासला रख के आपने इस तरह निशान लगा देने, और देख लें कि आपके पास नंबर जो है वो नेगेटिव में है। यहाँ पे 1 और 2 जस्ट लिख दें, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं आने। इधर हमारे पास आएगा -1 और -2, इस तरह -3 और -4। अब ये -1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और आपने इसको ऐसे डार्क कर देना है, क्योंकि ये इक्वल टू भी है ना, इसको भी शामिल करना है हमने। फिर है -2 1/5, तो ये नंबर -2 और -3 के दरमियान आएगा। अब क्योंकि 1/5 है, तो हमने -2 और -3 के दरमियान नंबर्स को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, 5 हिस्सों में। तो हम 4 लाइनें लगाएंगे, तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। देखें 1 2 3 4 और ये 5, ये आपने छोटी छोटी जो हिस्सों में इसको डिवाइड कर देना। ये देखिए 1 2 3 4 लाइनें लगाई, तो ये 5 जो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब -2 1/5 है। अब नोमिनेटर में देखें हमारे पास 1 है, तो आपने पहली लाइन जो है वो लेनी है और उसके ऊपर ऐसे सर्कल लगा देना है। इसके ऊपर आप जस्ट लिख दें कि ये हमारे पास x -1 है। यहाँ पे आप ये भी लिख दें कि -2 1/5 है। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ नंबर जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि इसने और इसने भी हमारे पास शामिल होना है। तो ये हमारा पास सॉल्यूशन सेट आ गया। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 4x - 12, इसका बार लेस देन और इक्वल टू 0। तो आपको पता है बार का जो आंसर है या तो 0 होता है या 0 से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे हम 0 के साथ प्लस माइनस तो नहीं लगाएंगे, तो हमने यहाँ पे लेस देन जो है उसको ख़त्म करके, तो 4x - 12 इक्वल टू 0, यानी हम वो x की वैल्यू फाइंड करेंगे जिस पे इस एब्सोल्यूट वैल्यू की जो वैल्यू है वो 0 आ जाती है। तो वह x की जो आंसर होगा, तो ये हमारे पास आ गया 4x - 12 इधर आके +12 हो गया। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 4 4 3 12, तो इस तरह x का जो आंसर है वो हमारे पास 3 आ गया। तो अब इसको हम नंबर लाइन पे ज़ाहिर करेंगे। तो आप देखें कि यहाँ पे एक नंबर लाइन लगा ली, यहाँ पे 0 लिखा और 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से हमने निशान लगा लिए हैं। तो 3 है, तो हम मिनिमम जो है वो 3 तक नंबर लिखेंगे, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, -1 -2। तो आप देखें x = 3 है, तो 3 के ऊपर इस तरह आपने सर्कल लगा देना है। यहाँ पे अगर लिखना है तो लिख लें x = 3। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3 - 4x, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो हमें पता है कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो यहाँ पे हम इक्वल नहीं लेंगे पिछले की तरह, यहाँ पे हम वो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जिस पे ये 0 आता है, फिर हम उससे स्मॉल नंबर ले लेंगे, उससे ग्रेटर नंबर ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 3 - 4x डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इक्वल नहीं लिखेंगे,
ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो -4x है, इधर आके तो +4x हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आ गया x डज नॉट इक्वल टू 3/4, यानी कि ये इसके सोल्यूशन में शामिल नहीं होगा। अब वो कौन से नंबर हैं कि जिस पे वो ग्रेटर देन 0 आता है, तो वो हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये नंबर लाइन हमने लगा ली है। नंबर लाइन में यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। अब मैंने यहाँ पे किया कि आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे लाइन लगा के तो 2 का डिफरेंस रखा है, 2 सेंटीमीटर का। अब 2 का डिफरेंस रख के यहाँ पे देखें कि ये 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इधर भी मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही किया है कि 2 का डिफरेंस रखा है, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग 1 2 लिखी है क्योंकि ऊपर नंबर बहुत छोटा है 3/4। तो ये 0 और +1 के दरमियान आएगा। आपको पता है जब भी एक जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू हो, तो क्योंकि ऊपर वैल्यू छोटी है नीचे बड़ी है, तो अगर तो ये नेगेटिव होता है तो ये 0 और -1 के दरमियान में होता। अब ये पॉजिटिव है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये हमारे पास 0 और 1 के दरमियान आएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, तो हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, तो हम 3 लाइनें लगा देंगे, तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। अब ऊपर हम देखेंगे कि क्या है, ऊपर है 3/4, तो हम थर्ड लाइन पे यहाँ पे ऐसे सर्कल लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि लाइन है, इसको आपने कलर नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x = 3/4। अब देखिए हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, तो हमने ये नंबर नहीं शामिल करना 3/4, तो 3/4 से छोटे नंबर और 3/4 से बड़े नंबर। ठीक है, यहाँ पे जब इसका सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे तो ये देखिए किस तरह लिखना है। तो यहाँ पे क्योंकि इधर -∞ है और इधर +∞ है, तो इसको हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे -∞। जिस तरह आपको याद है हमने 2.5 की है, बिल्कुल हमने वैसे ही लिखना है। तो 3 हमारे इंटरवल वहाँ पे बनते थे, तो यहाँ पे भी कह लें कि इंटरवल है। तो -∞ से 3/4, तो ये लिखेंगे -∞ से 3/4, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। फिर यूनियन और फिर लिखेंगे 3/4 और इन्फिनिटी, यानी कि ये हमने ओपन इंटरवल में लिखा है ना कि -∞ और 3/4 के दरमियान नंबर और +3/4 और +∞ के दरमियान नंबर। ठीक है, तो ये हमारा यानी इसको 3/4 को शामिल नहीं करना है, बाकी नंबर आएंगे -∞ और इन्फिनिटी के दरमियान, +∞ के दरमियान। तो ये उम्मीद है कि इस क्वेश्चन नंबर 3 की आपको समझ आ गई होगी। नहीं आई तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लें इसी क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 है 1 - 2 3/2x - 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन -3। अब सबसे पहले तो हमने इस एब्सोल्यूट वैल्यू को अलहदा करना है। तो यहाँ पे +1 है, इधर आके क्या हो जाएगा -1, तो -2 3/2x - 5 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन -3 और -1। अब -2 3/2x - 5 ग्रेटर देन -4। अब देखिए -2 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे ही एक नेगेटिव वैल्यू होती है और यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन होता है, तो जब माइनस वाली वैल्यू सारी इधर आती है, डिवाइड होती है या मल्टीप्लाई होती है, तो उसका ये जो इनइक्वालिटी है वो चेंज होती है। जिस तरह यहाँ पे देखें, ये आएगा 3/2x - 5 इसके एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये अब लेस देन हो जाएगा क्योंकि -2 ने अब इधर आके डिवाइड होना है। अब 2 1 2 2 2 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/2x - 5 एब्सोल्यूट वैल्यू और लेस देन 2 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हो गई है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2x - 5 लेस देन +-2। एब्सोल्यूट यानी बार ख़त्म और इधर प्लस माइनस लग जाएगा। अब इसका मतलब है
कि 3/2x माइनस 5 ये ग्रेटर देन है -2 से, और 3/2x माइनस 5 ये लेस देन है +2 से। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। -5 जो है इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और 3/2x, तो 5 - 2 हमारे पास 3 आ जाएगा, और 3/2x, क्योंकि हमने x की जो है वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ पे 3/2 है, तो इधर आके इसकी फ्रैक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, इधर आके 2/3 हो जाएगा, तो 3 जो है वो कैंसिल हो गया, तो x ग्रेटर देन है 2। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं, तो 3/2x और -5 है, इधर आके +5 हो गया, तो 3/2x लेस देन 5 + 2 7। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसकी फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 2s are 14/3। अब क्योंकि ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 14 को हम 3 पे डिवाइड कर लेंगे, तो 3 4 are 12, तो 14 में से 12 गए तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में 4 × 2/3, तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए। अब इसको हम पहले लिखेंगे दूसरी फॉर्म में कि x जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, ये देखिए ग्रेटर देन है, और x लेस देन है 4 × 2/3 से। अब इसको अगर हम सॉल्यूशन सेट में लिखना चाहें तो ये हमारे पास आएगा 2 और 4 × 2/3, तो यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट जो है वो बॉक्स ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इनको हम नंबर को शामिल नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास एक आंसर 2 है, और नंबर लाइन लगा ली हमने, स्केल के साथ एक लाइन लगा ली है, और उसी तरह 1 2 3 जो है उसका डिफरेंस रख के तो हमने लाइनें लगानी है। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, मिनिमम आपने 5 तक लिखना है, मैक्सिमम आप जितना मर्जी लिख लें, तो -1 और -2, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं है, तो एक आंसर है हमारा x2 है, तो प्लस का 2 ये यहाँ पे, और यहाँ पे आपने ऐसे सर्कल लगाना है, उसको कलर नहीं करना है क्योंकि 2 शामिल नहीं होगा। फिर है 4 × 2/3, तो ये 4 और 2/3 हमारे पास 4 और 5 के दरमियान आएगा। अब देखिए ये जो है 2/3 हमने 4 और 5 के दरमियान इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। हम 2 लाइनें लगा देंगे तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब देखिए ऊपर 2 है, तो हमने दूसरी लाइन के ऊपर ऐसे यहाँ पे भी सर्कल लगाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दें कि ये 2 है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास है 4 × 2/3, तो इसके दरमियान हमारे पास ये वाले नंबर होंगे, ये नंबर शामिल नहीं होंगे इसके सॉल्यूशन सेट में। तो नेक्स्ट 5 वाला पार्ट है, इसमें भी 3x - 2 का बार है और लेस देन आर इक्वल टू 12 है, तो इसमें भी बार वाली वैल्यू जो है वो उसके साथ कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो इस बार को हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +-12। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कि 3x - 2 ये ग्रेटर देन है -12 से, और 3x - 2 ये लेस देन है +12 से। तो ये दो हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर लिए। अब इनके आंसर निकालेंगे हम x के, तो -2 जो है इधर माइनस हो रहा है, इधर लेफ्ट पे आके प्लस हो जाएगा, और 3x - 12 + 2 हमारे पास -10 आ जाएगा, और 3x यहाँ पे x के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे आके 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास है x ग्रेटर देन -10/3। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हम 10 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 3 3 9, 10 - 9 हमारे पास 1 आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे x ग्रेटर देन -3 और 1/3, यानी कि x इससे ग्रेटर होगा,
और सॉरी यहाँ पे हमने, क्योंकि क्वेश्चन में देखें नीचे इक्वल भी है तो हमने यहाँ पे इक्वल भी लिखना है सब के नीचे, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब 3x माइनस टू जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 12 है, तो यहाँ पे भी इक्वल टू लगाएंगे। यहाँ से भी x का आंसर निकालेंगे तो 3x माइनस टू उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा। 3x लेस देन आर इक्वल टू 14, दोनों ऐड हो गए तो यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास देखें कि x लेस देन आर इक्वल टू 14/3 है। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 4 12, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x लेस देन आर इक्वल टू है 4 इंटू 2/3। अब इसका आंसर एक दफ़ा इक्वेशन में लिखते हैं तो यह आएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 1/3 और लेस देन आर इक्वल टू 4 2/3। इसको आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा ऐसे -3 1/3, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाएं क्योंकि ये नंबर भी शामिल होंगे क्योंकि इक्वल भी है, और दूसरा है हमारे पास 4 2/3। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर ज़ार करेंगे तो ये नंबर लाइन लगा ली है। उसी तरह आपने स्केल के साथ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1, फिर 2, ये 3 4 और 5 और 6, क्योंकि नंबर हमारे पास 4 से आगे आना है तो हम मिनिमम 5 तक लिख लेंगे। इधर हमारे पास -4 तक जाएगा, -2 -3 -4 और -5। तो ये हमारे पास 4 इंटू 2/3, तो ये 4 और 5 के दरमियान हमने जो है वो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। ये देखो 2/3 है तो 4 और 5 के दरमियान हम 2 लाइनें लगाएंगे तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब क्योंकि ऊपर 2/3 है तो हम दूसरी लाइन को ले लेंगे और यहाँ पे सर्कल लगा लेंगे और इसको हम कलर कर दें क्योंकि इसने भी हमारे पास शामिल होना है। अब इसके ऊपर अगर लिखना है तो लिख दें 4 और 2/3। फिर है हमारे पास -3 1/3, तो ये -3 और -4 के दरमियान आएगा क्योंकि यहाँ पे 1/3 है तो -3 और -4 के दरमियान इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो हम 2 लाइनें लगा देंगे तो ये 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो गया। अब ऊपर 1 है नोमिनेटर में तो हम फर्स्ट लाइन लेंगे और वहाँ पे ऊपर हम लिख सकते हैं 3 1/3, यहाँ पे सर्कल लगा के उसको इस तरह डार्क कर देंगे तो ये हमारा ऐसे ये वाले नंबर इसमें शामिल होंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, 6 वाला पार्ट है 1 - 2x, इसका बार है ग्रेटर देन 5। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, ये दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, थोड़ा सा जस्ट इसमें, क्योंकि यहाँ पे 1 में वैल्यू जो है वो माइनस हो रही है 2x, तो इसमें जो माइनस वाली वैल्यू हम लेंगे वो लेस देन होगी इससे, और 1 - 2x जो है वो 5 से जो है वो ग्रेटर होगी और -5 से ये वैल्यू लेस होगी। तो आइए क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ आएगी। तो ये देखें एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ कोई वैल्यू प्लस माइनस नहीं हो रही, कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन +-5। तो अब यहाँ पे आपने लिखना है कि 1 - 2x ये ग्रेटर देन है 5 से, -5 नहीं लिखना है, आपने +5 लिखना है क्योंकि यहाँ पे 1 में से x जो है वो माइनस हो रहा है। अच्छा इधर हम लिखेंगे 1 - जो 2x है ये लेस देन है -5 से। इसमें ये थोड़ा सा लॉजिक था, बाकी हमने इसको वैसे ही सॉल्व करना है। इसका जब सॉल्यूशन सेट लिखना है तो उसमें भी थोड़ा सा नंबर लाइन को समझ के फिर हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। तो आप देखिए -2x है, इसको इधर ले आएंगे तो ये +2x हो जाएगा, और ये +5 है इधर आके -5 हो जाएगा। तो 2x 1 - 5 हमारे पास -4 आ जाएगा क्योंकि 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 5 बड़ी वैल्यू है तो माइनस आ जाएगा। अब 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे आके 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2 2 2 आर 4, तो x लेस देन -2, यानी कि जो नंबर हमने लेने हैं वो -2 से स्मॉल होने चाहिए। अब ये इस दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं तो -5 इनक्वालिटी के इधर आके +5 हो जाएगा,
और -2x इधर आके प्लस हो जाएगा। 1 + 5 6 2x 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 2 2 3 6। तो ये हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 3। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखने से पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, फिर इसके सोल्यूशन सेट को लिखेंगे। अब ये हमने नंबर लाइन बना ली, यहाँ पे 0 जहाँ पे स्केल का 1 सेंटीमीटर आएगा वहाँ पे 1, जहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। हमारे पास मैक्सिमम नंबर 3 है तो हम मिनिमम जो है वो 3 तक लिखेंगे, ज़्यादा भी लिख सकते हैं। फिर नेगेटिव नंबर हमारे पास -2 है तो मिनिमम -2 तक लिखेंगे, इससे आगे भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपने प्लस इन्फिनिटी भी लिखना है और माइनस इन्फिनिटी भी लिखना है। अब देखिए जो आंसर में कह रहा है कि x लेस देन -2, यानी कि ये हमारे पास ये है -2, वो कह रहे हैं -2 से जो है वो छोटे नंबर। तो आप देखिए -2 से जो छोटे नंबर हैं वो हमारे पास -3 -4 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा, -2 भी शामिल नहीं होगा। तो जब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, ये देखिए सोल्यूशन सेट जब लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी, ये हमने -2 से स्मॉल नंबर लेने हैं ना, तो माइनस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं होगा उसकी तरफ, ऐसे ओपन इंटरवल, और हमारे पास -2 भी शामिल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इसकी तरफ भी ऐसे स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे यानी कि ओपन इंटरवल। फिर हम यूनियन लिखेंगे और ये देखिए x ग्रेटर देन 3, तो ये हमारे पास वो कह रहा है ऐसे कि 3 से बड़े नंबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 शामिल नहीं होगा, तो 3 टू प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। और इसमें देखिए ये नंबर -2 से जो है 3 तक नंबर नहीं आएंगे, इससे -2 से स्मॉल आएंगे और 3 से ग्रेटर आएंगे। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है जो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी देखें लॉजिक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 4.2। इसको आप बार बार जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आपको क्वेश्चन आए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का नाम है। इसको बार बार जो है वो जहाँ से समझ नहीं आ रही तो वहाँ पे बैक करके जो है वो वीडियो देख लें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।